प्यार, इश्क, मोहब्बत, अर्ली मैरिजेस वगैरह वगैरह। और द रीज़न आई वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट ऑन दिस इज़ बिकॉज वैलेंटाइंस डे भी आगे आ रहा है और बहुत से सवालात हैं टीनेजर्स के, आई थिंक हमें उनका पर्सपेक्टिव भी समझना है। तो उस हवाले से माशाल्लाह आई हैव विद मी आवर 3 टीन्स एंड माशाल्लाह दे आर स्टडिंग इन ए लेवल्स और इनका एक एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है ये बैठते हैं अपने एज ग्रुप के साथ। सो आई विल लव टू नो फ्रॉम देम कि व्हाट्स गोइंग ऑन और टीन्स क्या सोचते हैं, उनके क्वेश्चंस क्या हैं। लेट मी स्टार्ट विद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या आपको कभी सच्चा प्यार हुआ है? डोंट वरी, आई वॉन्ट टेल योर पेरेंट्स। ओके, डिस्क्लेमर, फ़िलहाल मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। ओके। मामला इस तरह से है कि बैक इन द डेज़ जब हम ए लेवल्स में होते हैं तो ओ लेवल से आप ए लेवल्स में आते हो ना, तो आपको ना फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और जनरली ज़्यादातर ए लेवल स्कूल्स दे आर को एजुकेशन, तो वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उनकी अपने मेल फ्रेंड्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी इंटरेक्शन होती है। तो अब आपके बीच में कोई मामला नहीं भी होगा ना, तो जनरली होता ये है कि आपके दोस्त भी और उनके दोस्त भी वो एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि यार कुछ ना कुछ है। एंड इफ़ यू एक्सेसिवली लिसन टू देम कि वो जो आपसे बातें कर रहे हैं, तो और उसको आप ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली लगता है कि यार कुछ हो रहा है। एंड पीपल स्टार्ट टेलिंग यू कि यार आपको सच्चा प्यार हो गया। ना वो सच्चा होता है और ना वो प्यार होता है। और जितनी जल्दी बंदे को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाए, वो उतना आई थिंक बच्चे रहते हैं, अपनी स्टडीज़ वगैरह के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन दोस्त जो कि उन बातों को सीरियसली लेते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे गो टू सोशल मीडिया, वहाँ पे चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। चैट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यू सेंड अ मैसेज, यू स्टार्ट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप समझेंगे कि जैसे कोई मामला बहुत ख़राब हो गया, एंड यू स्टार्ट ड्रैगिंग द इशू, एंड देन you have no one to like express the issue। आप वहाँ पे अपने किसी बंदे से भी डिस्कस करेंगे तो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलेगी। ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलती, और अगर आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट इशूज स्टार्ट टू स्टेम फ्रॉम दैट। तो आई थिंक इस तरह का मामला होता है कि लोग जो है ना थोड़ा सा डिलूजनल हो जाते हैं, अपनी परसेप्शन को गलत कर लेते हैं। आई विल कंसीडर इट अ नो कि आपको कभी नहीं हुआ। यस, एग्जैक्टली। दिस आंसर ऑफ योर्स। लोगों ने कहा था कि आपको हुआ है, बट आई अंडरस्टूड कि जो है वो नहीं है। अब्दुल्ला, वैसे व्हाट इज़ ट्रू लव अकॉर्डिंग टू यू? हाउ डू यू अंडरस्टैंड लव? वेल, आई थिंक इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको जो है ना अपने सामने इंसेंटिव रखना चाहिए। इफ़ यू थिंक कि आपको वाकई किसी से मोहब्बत है, तो आप उस चीज़ का इजहार किस तरह से करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, तो आप उसका इजहार ओबीडियंस के थ्रू करोगे। सो व्हेन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कि यार यू लाइक अ गर्ल एंड यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, पहली बात तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना, लोग अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करते हैं कि यार अब क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं सब कुछ गिव अप कर दूंगा, मैं अपने वालिदैन को छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हैड दैट बीन लव, तो फिर उससे आपको भी कुछ चीज़ फ़ायदे वाली होनी चाहिए थी, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज़ सपोज टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज़। तो ये किस किस्म की मोहब्बत हुई कि जी आप तो कह रहे हैं कि मैं फ़ना हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यू स्टार्ट लिसनिंग टू ब्रेकअप सॉन्ग्स, एंड आप जो हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे, आपकी ज़िंदगी के सारे प्रोग्रेस के अंदर बैरियर सेट हो रहे हैं। सो दैट कांट बी लव, आई गेस। आदम, सबसे पहले वेलकम टू द शो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रू लव, या आप कैसे देखते हैं इसको, इस टॉपिक को? मेरे सोच के मुताबिक तो ट्रू लव शादी से पहले नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे अब्दुल्ला ने बात की कि ज़्यादातर तो हमारे टीन्स में आजकल यही होता है कि कुछ होता नहीं है आपके बीच में, लेकिन दोस्त जो हैं वो करवा देते हैं। तो वो इस तरह से काफ़ी हाईलाइट करते हैं कि यार नहीं, कुछ ना कुछ है, तुमने उससे ऐसे बात की थी, हंस रहे थे, वो हंस रही थी। तो इस यहाँ से ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टोरीज़, यहाँ से शुरू होती हैं, और फिर मोस्ट जो स्टोरीज़ होती हैं वो दे डोंट एंड अप वेल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने कहा कि ट्रू लव मैं नहीं समझता शादी से पहले हो सकता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो भी शादी से पहले इस तरह के रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं वो सिंसियर नहीं होते, और वो बस बातों की हद तक होते हैं और टाइम पास के लिए होते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपकी 22-23 की एज में शादी हो रही है, तो उससे पहले अगर आप 20, 21 या 18 साल से भी नीचे हो,
तो आप इतने मैच्योर नहीं होते कि आप एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो और उसको लेके सही चल सकते हो। इतना एक बंदा मैच्योर नहीं होता और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैरी नहीं कर पाता एक टीम। वेरी इंसाइटफुल। हुज़ैफ़ा, वेलकम टू द शो। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप उठते बैठते हैं माशाल्लाह अपने एज ग्रुप में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा रीज़न्स क्या हैं कि इतना ज़्यादा ये आग की तरह क्यों फैल चुकी चीज़? यानी जो जिसको आजकल एक जोक बन गया है कि जी अगर आपको प्यार नहीं हो रहा तो आप एबनॉर्मल हैं। इसकी क्या वजह, यहाँ तक हम कैसे आ गए हैं इस स्टेज तक? देखिए अली, वही बात ये है कि हम सब ये काम जितने भी हो रहे होते हैं मेरे ख्याल में पीयर प्रेशर की वजह से ज़्यादा होते हैं। पीयर प्रेशर। आप देखते हैं कि आप हमारे दोस्तों को हो रहा है, हर एक को हो रहा है, तो बस मैं ही मतलब सबसे अलग हूँ या मुझे नहीं हो रहा, फिर वो ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। सही। मतलब हो नहीं रहा होता लेकिन उसको ज़बरदस्ती हम कनेक्ट करते हैं किसी न किसी तरह, बस ये करें वो करें, तरीके रास्ते ढूंढते हैं कि वो ज़बरदस्ती हो जाए, और फिर उसको वो इन्फेचुएशन होती है या अर्ली एज में कुछ इस तरह उसको हम कह सकते हैं, लेकिन उसको लव नहीं कह सकते। लव तो एक ज़िंदगी साथ मतलब चलने के बाद, कुछ अरसा गुजारने के बाद जाके होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इन्फेटुएशन की आपने बात की, आपके ख्याल में कि ज़्यादातर ये इन्फेटुएशन जो है जी, बिल्कुल। होती है, एक अट्रैक्शन होती हाँ है, जी, बिल्कुल पीपल आर opposite लोनली, दे जस्ट वांट समवन टू टॉक टू। जी, बिल्कुल। लोनलीनेस आई थिंक बहुत बड़ा एक इशू है हमारी। यस, लेकिन उसका जो मुझे वजह लगती है वो ये भी हो सकती है कि घर की तरफ से आपको प्रॉपर पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन नहीं मिल पाती है, या इस तरह के कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर की तरफ से अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज़ है ना, तो वो आपके पास होती है, तो फिर आप उसमें मजीद आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर वो सवेर से सवेर होता जाता है। इंटरेस्टिंगली मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया डॉक्टर नौशाबा के साथ। शी इज़ द डायरेक्ट्रेस ऑफ UMT, ओनर कह लें, डायरेक्टर कह लें, माशाल्लाह वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, टॉपिक था सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन पे। वैसे ही टॉपिक थोड़ा सा इस तरफ चला गया तो उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, यानी शी इज़ एन एल्डरली लेडी 50+, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि अगर कोई लड़का आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है ना, तो समझ लें कि ही नीड समथिंग, उसे कुछ चाहिए। और वही जो आपने बात